इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक नांदगांव नासिक, अरुण संतोष राजकुमार संजय जितेंद्र काला नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। प्रदीप जी पहाड़िया सूरत, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंदगिरी तीर्थ के लिए निछावर राशि की स्वीकृति दी है। असीम जी जैन, स्मिता जी जैन जोधपुर, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंदगिरी तीर्थ के लिए स्वीकृति दी है। सुशील पहाड़िया, मनीष चौधरी, अरुण जी जैन मानसरोवर जयपुर, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंदगिरी हथकरघा के लिए स्वीकृति दी है। विजय बड़जात्या जी सूरत, आपने 21,000 के माध्यम से स्वीकृति दी है। मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र के बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सारे जैन तीर्थ मध्य प्रदेश की झोली में चले गए और छत्तीसगढ़ के लिए एक भी जैन तीर्थ नहीं बचा। हम छत्तीसगढ़ वालों पर एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 72 प्रतिमाएं खड़गासन की अष्टधातु की विराजमान। भव्य सहस्त्र जिनालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है। यदि आप छत्र चंवर भामंडल के लिए निछावर राशि चाहते हैं तो जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है। और यदि आप चंद्रशिलाओं के माध्यम से मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 5500 रुपए रखी गई है। यदि आप नगद राशि जमा करना चाहते हैं तो उसकी रसीद आपको तुरंत यहाँ पर दी जाएगी, नहीं तो आप अपने घर जाकर उस दान की राशि को चंदगिरी क्षेत्र मंदिर निर्माण के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। जो भी दान की राशि लिखा रहे हैं अपना मोबाइल नंबर अवश्य डालें। कुछ ही क्षणों में आचार्य परमेष्ठी मंच पर विराजमान होंगे। आदिनाथ जैन मंदिर मानसरोवर जयपुर कमेटी उपस्थित है। अष्टानिका विधान हेतु संगत साधु हेतु निवेदन करने हेतु श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आचार्य भगवान तक पूरी बात यहाँ से आवाज के माध्यम से जा रही है। आचार्य भगवान जब यहाँ पर विराजमान होंगे यहाँ और किसी के भाव यदि शास्त्र दान के मंदिर निर्माण के बन रहे हैं तो हमारे पदाधिकारी गण कार्यकर्ता गण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपने नामों की स्वीकृति दे सकते हैं। यदि आपको श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य अभी नहीं मिला तो आहार चर्या के बाद आचार्य भगवान विराजमान होते हैं। उस समय आपके नामों की घोषणा पुनः की जाएगी और आपको श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक विशेष सूचना देखिए, जैन धर्म अपना बड़ा अनुशासन का धर्म होता है। यदि हम आचार्य परमेष्ठी को, मुनि महाराज जी को
आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जो 16 के वस्त्र पहनकर यहाँ पूजा होगी वो वस्त्र पहनकर आहार न दें, शुद्ध 16 के वस्त्र पहनकर ही आहार दें। हमारा सबसे निवेदन है, जब आहार चर्या शुरू होगी, जिस वस्त्र को पहनकर आप यहाँ पूजा कर रहे हैं वो 16 में नहीं रह जाते हैं, इतने लोगों के बीच छिप जाते हैं। अतः शुद्ध 16 के वस्त्र पहनकर पूजा का 16 का आहार का वस्त्र पहने। आप सभी से हमारा निवेदन है। कुछ ही क्षणों में आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं और हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, यदि मंदिर निर्माण की एक एक शिला के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, एक चंद्र शिला की निछावर राशि 5500 रुपए निर्धारित की गई है। यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नामों की स्वीकृति देते चलें। आज शास्त्र प्रदान करने में जिन जिन लोगों ने चंद्रगिरी के निर्माण में अपनी दान की राशि लिखाई है, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जब आचार्य भगवान विराजमान होंगे, उन्हें सबके नामों की यहाँ पर घोषणा होगी और विधिवत उन्हें शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दैनाय धूपम होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैं मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फल। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देशा। मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत संक्षेप में आप लोगों को क्षुधा मिटाना है तो कुछ लाइन में आपके सामने रख रहा हूं। यह बीमारी सभी लोगों के पीछे लगी है। उस बीमारी को मिटाना चाहें बहुत आसान है, बहुत सरल है और स्वास्थ्य है। तो आप लोग चाहो तो पंक्ति बोले। दाम बिना आपको नहीं बोलना है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कहूं न सुख संसार में सब जगत जो सब ठंडा फट गई। छानते छानते हाथ कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा। काम बिना निर्धन की ये तो कुछ कथनचित सही लगता है,
कुछ न कुछ जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन दूसरी बीमारी उसके साथ हाथों हाथ लग जाती है। जो ही भोजन हुआ तो उसे और कुछ दिखने लग जाते हैं। इसी का नाम संसार है। भोजन कर ले कम से कम 3 घंटे के लिए तो अब भोजन याद नहीं आएगा, लेकिन ये भोजन होने के उपरांत भी एक बड़ी तृष्णा क्षुधा भूख लग जाती है, वह उसी के साथ रहती है। उस समय मन की बात हम कर नहीं सकते, लेकिन मन की भूख उसे लगती है जो धनवान होता है। अब देखो 12 भावना में ये कहा है, ज्यादा भावना बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। मन को यदि शांत करना चाहते हो तो एक बार भोजन करके भगवान भजन करो, काम चल जाएगा। लेकिन वह बैठा बैठा सोचता है भगवान जब दिखे तब तक हमारा वही जो मन का भगवान है उसी को समझाने में लग जाए। आज तक उस मन को समझाने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मन कभी भी आपके अंदर में रहने वाला नहीं है। जिसके वशीभूत मन हुआ उसी को हम प्रणाम करते हैं, और जो धन के वशीभूत हुआ है वह भले ही हमें प्रणाम करें, इससे उसकी कोई भी भूख मिटने वाली नहीं है। क्योंकि कल तो हमने कहा था समृद्धि की बात, नहीं समझे तो आज क्या कहें हम? आज क्या कहें बताओ? उतनी उसकी द्वारा भी तृप्ति नहीं होने वाली। अमृत पिलाओ ऐसा इन्होंने मांग कही है। अमर लोगों के पास अमृति है, किंतु उनको वह तृप्ति नहीं हो रही है। धरती की ओर झांक करके नीचे देख रहे हैं, ये धनी लोग कितने जो है संतोष और शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे धन की चिंता तृष्णा करने से मैं यहाँ पर आया हूँ, और उनके लिए अमृत पान करने के उपरांत भी शांति नहीं। आप कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो समृद्धि की तरह? बताओ। हम चलते आ रहे हैं, साथ साथ समृद्धि भी आ रही है। अब बोलो, उनका रास्ता स्वर्ग की ओर है और हमारा रास्ता इनसे भिन्न है। कौन सा है बताओ महाराज? बताने के लिए सब जगह देखो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीमारी की भनक हमें भी लग जाए। हम इससे बचना चाहेंगे। आप लोग बचना चाहो तो शांति रखो और अपने आप ही समझ में बात आएगी। लेकिन वृद्धावस्था में आ जाती बताते, वो भी बहुत समझदार है। वृद्धावस्था में पूछा जाता है, क्यों दादा बब्बा, दादाजी जी क्यों लगा हुआ आप? देखो ये जी की भूख भी दुनिया में भटकाने वाली। यह बहुत बड़ी बीमारी है। दवाई तो हमारे पास है लेकिन बहुत कीमती है। हम आपको देना तो चाहते हैं,
लेकिन दे नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे, उतनी कीमत आप चुका नहीं सकते। अब बताओ, चुकाना चाहो तो बता दो। जो कुछ भी इकट्ठा किया है समृद्धि, अर्घम निरुपामी, अहिंसा परमो धर्म। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, उनका कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किनका महाराज? पोस्टमैन का, जिसको डाकिया बोलते हैं। यह उदाहरण मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों के सामने नहीं रखा था, तो हमने सोचा यहाँ पर इसको रख लूँ। आपको पसंद आए तो आप रख लेना। जरूर, बहुत अच्छा। जरूर, जैसे कह रहे हैं उसका आधा भी हिस्सा आप ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारा आशीर्वाद बाद में मिलता है, क्योंकि ग्राहकों के ऊपर हम कम विश्वास रखते हैं। फिर बाद में हमारे ग्राहक बन जाते हैं ना, और बहुत सारे दुकानों को छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ। मेरी महिमा नहीं है, ग्राहक बहुत चतुर होता है और कई दुकानों की भी पहचान करनी होती है, तो उसके माध्यम से हमें भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि ग्राहकों को पटाना बहुत कठिन होता है। कम उम्र वाले भी ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको भी हम कि बद दद्दा बोलना पड़ता है, ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, ताकि हमें अच्छा वह मूल्य भी दे सके। इसका नाम दद्दा है। तो वह बहुत स्फूर्ति में रहता है डाकिया, इधर उधर देखना नहीं। जो लिखा है उसी पते पर वह उसको पहुंचा देता है, और आपके यहाँ तक पहुंच जाए उसी प्रकार झुरों या खिड़की या और कोई भी उसको अनुकूल पड़ा वो रखा जाता। और डाकिया आ गए तो आप भी बहुत उत्साह के साथ लेते हैं, कहाँ का क्या आया है, क्या पता। जब खोलता है तो सोचता है भैया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, चिंताजनक।
पीड़ा कारक, इसको कैसे किया जाए। डाकिया तो थोड़ा सोचता नहीं। डाकिया क्या सोचेगा, उसने तो पढ़ा नहीं। जो पता था उस पता के अनुसार आपको उसने दे दिया और बिल्कुल चला दिया। तो आपको तो मालूम तो होगा, हमें क्या मालूम, हमें कुछ मालूम है ही नहीं और मुझे मालूम करना भी नहीं है। जैसे आप डूब जाओगे उसी प्रकार मैं भी डूब जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, ले लिया और ले लिया, अपने पास रख लिया, वहां पर दे दिया। दूसरे कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि डाकिया का मुख तो हमेशा हमेशा न ही आकर्षण न ही विकर्षण, ये कैसा है। सभी अवसरों में एक से बना रहना, बोलो क्या, बहुत कठिन होता है। इसलिए तो हमने कहा डाकिया बन जाओ तो फिर जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, जो हमेशा हमेशा चाहते हो आप लोग। चिंता से हमारे जीत को क्षति पहुंच जाती है। हमारा सोच चिंतन जो डूबना चाहिए उसमें हमारा अवसर खो देते हैं हम और अनेक विचारों के साथ हम सोचने लग जाते हैं। एक बार में एक विचार सोचो, कुछ मिल जाए। एक को पूरा किया ही नहीं, 50 और दिमाग में आ जाए तो जज लोग भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखो। हाँ, कि जजमेंट देने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ हमें राग का बिल्कुल विरागता की ओर हम चले जाते हैं। अरे इन दिनों तो आप तो डूबे रहते हो, चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे रहता हूँ। तो चिंतन में डूब जाता है, उससे जो रस वह सोच लेता है वह नवरस में भी नहीं मिलता जो हमें उपलब्ध होता है। आपको कैसा लगता बताओ। यह डाकिया वही करता रहता है। अनेक घर जा करके भी वह एक घर का भी पता याद नहीं रखता, इसलिए अपने घर को ही वह चला जाता और आप भूल करके दूसरे के घर में घुस जाते हो। यह आपकी आदत पड़ी हुई है। अरे मैं भूल करके आपके घर में आ गया, तो वो कहता मैं भी आपके घर में गया था। आपका ये प्रभाव समझो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा हो। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का यदि प्रभाव न पड़े, पड़ेगा किसका। ऊपर देखो सूर्य जा रहा है, घड़ी को देखो चल रही है, और मन को देखो चंचल बाबा। क्या इनकी हम परिणति समझते हैं? और इनके द्वारा ही सब कुछ काम हो रहा है। मन अपना पर के बारे में सोचता है। ऐसा क्यों? अपना मन तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबकी एक ही बीमारी है महाराज, मन मानता नहीं। किसका है? हमारा मन है क्या वो? नहीं,
सुनते हैं वो भी यही कहता है, मन मानता नहीं। किसका मानता है? दूसरे का मान लेगा। और आप तो उसको खिलाओ पिलाओ लाड प्यार करो, और दूसरे का काम करता है कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का लड़का है दूसरे के घर में काम करता है, खाने के लिए आपके पास आ जाएगा, बेटा अब 2 दिन रहेंगे। आपको जहाँ जाते हैं ना काम करते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये ढाबा नहीं बेटा। ढाबा समझते हो? उसी का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा है। ढाबा तब चलता है जब आप आज नगर कल उदार। हाँ, वो बहुत उदार रहता है, मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप डिब्बे में डाल दीजिए। उसके बिना करेंगे क्या? इसलिए मन को समझाओ, मन की बात नहीं करना, मन से बात करना, मन से काम लेना, मन का काम नहीं करना है। आप मन का काम करते हो इसलिए वह ऐसा आपके सिर पर चढ़ा है। जब कभी भी पूछे कि आपके सिर में क्या चल रहा है, और किसी अवयव के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसलिए वह डाकिया अपने आप में प्रसन्न रहता है और कभी भी उसके लिए चिंता नहीं होती और चिंतन के लिए भी समय देता है, किसी से चिपकना नहीं। उसका कार्य टिकट को चिपकाना, लेकिन किसी से वह चिपकता नहीं। चिपकने का अर्थ यह है राग, और चिपक से रहित होना ये विराग कहलाता है। दाखिया वह एक प्रकार से इसी प्रकृति का हो जाता है। उसको यही सिखाया जाता है, किसी का कुछ भी देखना नहीं, खोल करके नहीं देखना, आंखें खोल करके उसके पटा भर देखना, इसने में कोई बाधा नहीं होती। आप समझो साधु लोग डाकिया होते, डाकिया सबको वह देंगे। संतुष्ट होना ये आपकी बात है, असंतुष्ट होना ये आपकी बात है। डाकिया को कह दो आपने आए और मैं बिल्कुल शांति से बैठा था और अपनी चिंता डाल करके चले गए। हमने नहीं, आपके जो है मित्र उन्होंने डाला है। हाँ? आपको उत्तर दे दो, उस समय मैं ही काम में आऊंगा। नहीं समझे? इसका उत्तर भी आपके पास है, हमारे पास उत्तर ही नहीं। मैं तो भगवान के समान अनुत्तर हूं, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न के लिए कोई उत्तर देना नहीं है, निर्णय है, तो वह अनुत्तर कहलाता है, महावीर भगवान कहलाता है। प्रश्नों से परे अनुत्तर है। उन्हें मेरे नमन, मेरे नमन, मेरे नमन। डाकिया यह एक प्रकार से समता का धनी होता है, अपने वेतन को नहीं भूलता और इसीलिए वह अपने चेतन में हमेशा रहता है, और इसीलिए वह एक प्रकार से शासन का, देश का, राष्ट्र का विश्वासु माना जाता है,
विश्वासघात डाकिया के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वो किसी के भेद को देखता नहीं है तो किसी को बताने की बात ही नहीं होता। उसके साथ तो साधु का व्यवहार और डाकिया का व्यवहार समान हुआ करता है। इसलिए धीरे धीरे अब बताना पड़ेगा कि भैया डाकियाओं का काम कम क्यों कर रहे हो। उसके द्वारा तो लोग सब सज्जन बनते हैं, पर को पर और अपने को अपना और अपने में तत्पर, दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं। दूसरे के प्रति यदि आप लगाव रखते हो तो अपने से अलगाव हो जाएगा, और जिसका अपना अलगाव होगा अपने से, निश्चित है कभी भी आपको प्रभु से लगाव नहीं होगा। कभी आप लोगों ने परीक्षा की है भगवान की? महाराज बच्चों की परीक्षा हम नहीं कर पाते, भगवान के कैसे करना चाहिए, इसलिए तो जाते हो दर्शन करते हो। कभी आपकी ओर देखा उन्होंने? है ये हमारे भगवान, फिर कैसे कहते हो? आपकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अब जाकर के ऐसा तो देखो, ऐसे देखोगे तो भी आपकी ओर वो नहीं देखते हुए मिलेंगे। वे अपने आप में रहते हैं। आप उनको देख करके अपने में रहना सीख लो, देव दर्शन हो जाएगा। कभी भी करो, 5 मिनट भी करो, लेकिन उनके स्वभाव की ओर, उनकी वृत्ति की ओर, उनकी गतिविधियों के ओर कितनी भी देखो, सारे उनको देखते हैं, भगवान उनको नहीं देखते। फिर क्या सिखाना चाहते हैं? यही तो सिखाना है। सबको देखते हुए भी, और देखो उनकी प्रकृति कैसे, सबको देख रहे हैं, फिर भी कोई किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ये सर्वज्ञ है, क्योंकि वो वीतराग है। वीतराग होने के कारण ही उनका ज्ञान विकसित हुआ है, और विकसित ज्ञान कभी भी चिपकता नहीं किसी से, ये ध्यान रखो। आप चिपकते हैं उतना ही परिचय हो जाता है, और यदि चिपकन छोड़ दो तो निश्चित रूप से कोई भी द्रव्य चिपकते नहीं। चिपकाने का काम आप लोगों के पास गोंद की भांति राग है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये सूत्र है तत्वार सूत्र में, उसमें दिखाया स्निग्धत्व से और रुक्षत्व से बंध होता है, किंतु स्निग्ध और रुक्ष से ऊपर रहता है तो वह डाकिया के समान, उसका कोई किसी से भेद नहीं, शांत, सब अपना और सब वह दिखता सपना। दिन का हो या रात का, सपना सपना हो। सपना अपना सा दिखता है किंतु न अपना होय। यह दिन का सपना है कि रात का सपना है? आप लोग जिंदगी को क्या समझ रहे हो? सपना है तो वह मान लो जो ही जागृति हुई छूट जाना चाहिए। उसी प्रकार दिन के सपने को भी एक बड़ा सपना समझ लो, लेकिन सपना सपना हो किंतु न अपना हो। अपना कभी होता ही नहीं, किंतु आप उसके चिपक जाते हैं उससे। घर में कोई गमी हो गई तो हो गई, वर्षगांठ बनाते जाओ। वो आकर के पुस्तक बताता नहीं, मैं वहां पर हूं, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। रात दिन आंसू बहा रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह तो अपना घर बसा दिया, कहाँ गया पता नहीं। किंतु आप
बार बार भगवान से कहते भगवान वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान कहते तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है, तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। ऐसे बच्चे कितने हुए हैं पता नहीं। तो एक से ही क्यों चिपक रहे हो? घर में पक्षपात करते हो, एक बच्चे को अच्छे ढंग से खाना पिला फिर सब कुछ करो, और एक को नहीं देखो तो फिर तो को क्या लाल बबूला हो जाएगा, वो आग के समान जलने लग जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ टिट के, गिनती नहीं है। वो कहाँ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों नहीं आते? एक दो हो तो ठीक है। तीर्थंकरों को याद इसलिए करते हैं वो एक ही रहते। और आप लोग यहाँ कितने हैं? घर में पूछ करके आते। ये है अल्पसंख्यक हो जाए तो एक दिक्कत, और बहुसंख्यक हो जाए तो और दिक्कत। संख्यातीत हो जाए, देव में भूल करके नहीं जाना वहां ऊपर, वहां पर असंख्या से चलता है सबका। कम से कम भी 32 रानी होती हैं, कम से कम एक देव के लिए। हाँ, वो व्यंतरों में हो जाते हैं। हाँ, और रही है, गिन नहीं सकोगे। वहां पर होलसेल व्यापार चलता है। यहाँ के लिए अब कप रहे हैं भैया, माता ठनक रहा है तो माता तो ठनकेगा, क्यों नहीं ठनकेगा? तो वहां पर हजारों करोड़ों इसके उपरांत एक देवी हजारों विक्रिया और करती है। क्या हो गया? विक्रिया का क्या जादू? बस संख्या की संख्या एक रहती है, 50 वह विक्रिया कर जाते। तो मूल में इतने हजारों थे, उसकी विक्रिया के 50 और हो गए। गिनती जाओ, कोई भी पता नहीं। और यह सुख मान करके चलते हैं। जब माला बुर्जा जाता है तो रोते हैं। कौन का आंसू पूछने वाला है? देवों में तो कोई आंसू नहीं आते, बहुत अच्छे हैं। आंसू आने लग जाए तो पूछने वाले को कोई है ही नहीं बाबा। फिर भी आप रोते हो। आते समय जाते समय हंसते हुए गए थे, वहाँ से आते समय रोते हैं। पोस्टमैन डाकिया न आता है न रोता है, जाता है न रोता है। आप कुछ भी कह दो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रहो, आप ठीक रहो, मेरे जैसे रहो। इसके बिना और कोई शांत नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो, सौभाग्य की बात है। और वो भाग्य है कि उनको देखने का विचार करो। इसलिए दर्पण में और कोई नहीं दिखता, दर्पण तक नहीं दिखता, केवल आपकी छवि दिखती है। और पहचान लो उसको, बदलती रहती है वह छवि बदलती रहती है। कारण दर्पण नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह तो वस्तु का धर्म है, यह वस्तु की पहचान है। इस पहचान से हमारी पहचान हो जाए तो तभी होगा। या तो आप डाकिया को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो। जिस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। आप उनको देखने का प्रयास करो। नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बोलने लग जाए, आप किनारे हो जाओ। ध्यान रखो, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खरीदना चाहो तो मुफ्त है। खरीदने की बात कह दो तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं चाहिए, किंतु ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा ही है, वैसा तैसा तैसा नहीं है।
केवल भगवान तो ऐसा ही है, उनको पहचानूं। यह समता का पाठ लेने के लिए ही हम प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। और साक्षात एक बार हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ पर कम दिख रहे थे, यहाँ पर तो और खोल में जाकर के देखेंगे कि वे किसी भी प्रकार से किसी से संबंध नहीं रखते। सर्वज्ञत्व दिखता नहीं है, प्रभु के वीतरागता सभी को दिख जाती है। इसलिए हम प्रभु को सर्वज्ञत्व कम मानते हैं और वीतराग ही पूर्ण मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन। समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक, अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।